नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जियोग्राफी BAY में। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया है कि भारत की स्थिति कैसी है, अब उसी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे आगे। तो सेकंड लेक्चर आज का है हमारा। स्वागत है सेकंड लेक्चर में आपका। तो हम लोगों ने भारत की स्थिति देख ली थी थोड़ी सी, और अब रफली थोड़ा सा समझ लेके कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में काफ़ी सारी जानकारी ली थी कि भारत की स्थिति कैसी है और कितना अक्षांश है, कितना देशांतर है। तो उसी को लेके उसके आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने ये भी देखा था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, जैसे कि चाइना हो गया और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, तो इनके मध्य दूरियां कितनी थी, ठीक है। तो हम इसकी सीमा की बात करें तो आज आगे बढ़ते हैं। तो टोटल भारत की अगर टोटल सीमा की बात की जाए तो ये है 22,716 किलोमीटर, ठीक है। जैसे कि पूरे एरिया की बात करी जाए, और इधर पड़ता है लक्षद्वीप, ठीक है, और इधर पड़ता है अंडमान निकोबार, ठीक है। तो इधर पड़ता है लक्षद्वीप, इधर पड़ता है अंडमान निकोबार। अगर सब पूरे को जोड़ दिया जाए तो, अगर जो परिमाप भी बोलते हैं हम लोग, गणित में देखा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो, जैसे कि एक साइड से चलें तो जो एरिया है बाहर का सबसे, तो वहीं चलते चले जाएं, ठीक है। तो यही काउंट किया जाता है कि इसकी सीमा कितनी है। तो ऐसे ऐसे चलते चले जाएं। अगर पूरा चेक करें या देखें तो टोटल सीमा आती है 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। और इसको दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। आप देख रहे होंगे तटीय सीमा और स्थलीय सीमा। तो तटीय सीमा ये होती है, जैसे कि ये समंदर, आपको जानकारी है कि अरब सागर इधर पड़ता है, ठीक है, नीचे, और बंगाल की खाड़ी, और इधर हो गया हिंद महासागर, ठीक है। तो ये नीचे के क्या हो गए कि ये तटीय सीमा में आ जाते हैं, जैसे कि समंदर का किनारा है इधर, और ये स्थलीय सीमा में आ जाते हैं क्योंकि पड़ोसी देश हमारे हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये स्थलीय सीमा में आ जाता है और ये तटीय सीमा में, ठीक है। तो अलग अलग बांट दिया गया है तटीय सीमा को और स्थलीय सीमा को। तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, और तटीय सीमा को भी दो पार्ट में बांट दिया गया है। वो क्यों? क्योंकि द्वीपों की अलग तटीय सीमा है, और स्थलीय भाग की देखी जाए, मुख्य भूमि की, जो भारत की मुख्य भूमि है, तो इधर से यहाँ तक, तो वो कितनी है, 6100 किलोमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो 6100 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तटीय सीमा की हो गई। और अगर द्वीप की बात की जाए, ठीक है, द्वीपों की बात की जाए तो ये कितनी है, 1416.6 किलोमीटर। तो द्वीपों की बात की जाए तो अंडमान निकोबार और एक ये हो गया लक्षद्वीप, ठीक है। अगर इन दोनों की बात की जाए तो इनकी आती है ये निकल के 1416 किलोमीटर। और इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पहले जानकारी ले ली थी कि जो मानक समय रेखा है, तो वो यूपी के इलाहाबाद के नैनी से होके जाती है, और वो 82 डिग्री देशांतर से होके जाती है, जो कि लंदन से, अगर लंदन के टाइम से कंपेयर करें, ठीक है, तो ये लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो लंदन के टाइम से अगर कंपेयर करें तो 5.5 घंटे आगे है। तो ये मुझे आशा है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नीचे की बात की जाए, ठीक है, तो इधर पड़ जाता है अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और नीचे थोड़ा सा आते हैं तो हिंद महासागर, ठीक है। और अगर ये पूरब हो जाता है, ठीक है, पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। चलो रफली लिख दिया, समझ जाना। तो अगर पश्चिम की बात की जाए तो ये, कि दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में ये आ जाता है, ये श्रीलंका, आपने सुना होगा नाम, पड़ोसी जो कि देश है, ठीक है। तो ये दक्षिण में आता है। तो अगर श्रीलंका को भारत से अलग करने के लिए कोई पॉइंट पूछा जाए, ठीक है, तो वो पाक जल संधि है। पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, ठीक है, अलग होता है।
तो और इसकी बात की जाए तो एक श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला एक पुराने समय में एक पुल हुआ करता था, आदम का पुल, जिसको आदम का पुल भी बोलते थे, और अंग्रेजी की बात की जाए एडम्स ब्रिज बोला जाता था इसको। और ये क्या था, इसी के बीच में एक पंपन द्वीप है, ठीक है, पंपन द्वीप पड़ता है ये यहाँ पे, जो कि वो भी भारत से क्या है कि पाक जल संधि द्वारा वो भी अलग होता है। और अगर आगे बढ़ें तो ये देखा होगा डॉट डॉट करके थोड़ा सा उसमें हल्का हल्का, आप अगर मैप देखेंगे उसका भारत का या फिर गूगल अर्थ पे देखेंगे जूम करके, तो आपको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा होगा कि पहले ऐसा कुछ था ब्रिज टाइप का, जो कि वो दिखेगा आपको, ठीक है। तो पंपन द्वीप इसी में ब्रिज में पड़ जाता है, तो वो यहाँ पे है, जिसमें क्या है रामेश्वरम मंदिर, आपने सुना होगा रामेश्वरम मंदिर, काफ़ी पुराना है, ठीक ठाक, ठीक है। तो टाइम हो तो घूम के एक बार आना, चलो ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए, इसके थोड़ा सा ऊपर की बात की जाए और नीचे की बात की जाए, तो ऊपर यहाँ का जो ये एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ पे पड़ता है पाक की खाड़ी, इसको बोलते हैं पाक की खाड़ी, ये वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं पाक की खाड़ी। अगर नीचे आते हैं हम लोग, ठीक है, ये वाला इलाका, तो इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो इधर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो आपको गुजरात का इलाका दिख रहा है ये इतना, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। और ये जो इतना दिख रहा है ये ऊपर का कच्छ का एरिया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और थोड़ा सा इधर आ जाते हैं तो ये आपने देखा होगा, ये तो पता ही है आपको, सॉरी, बंगाल की खाड़ी। और अगर इधर की बात करें तो ये मुहाने हैं, नदियों के मुहाने हैं, जैसे कि इधर से निकल के आती है गंगा नदी, इधर से आती है पद्मा नदी, ठीक है, तो ऐसे ही पानी गिरता है। तो ये काफ़ी सारा इलाका है जो कि वो क्या करती हैं, द्वीप टाइप के, काफ़ी सारे द्वीप टाइप के बनाती हैं, ठीक है। तो उसी में एक है न्यू मूर द्वीप, ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखना। और सागर द्वीप है, ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है, हालांकि याद करने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, तो पढ़ लेना उसको। और अगर इसकी बात की जाए तो ये आपको थोड़ा सा डॉट टाइप का अंदर घुसा हुआ भारत में दिख रहा है, ठीक है, तो ये चिल्का झील है, ठीक है, चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में पड़ती है। और एक पाराद्वीप है, ये भी उड़ीसा में पड़ता है। तो आपने इनके नाम सुने होंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। और एक द्वीप पड़ता है जो कि गुजरात के ये नीचे जस्ट पड़ता है, तो इसका खंबात की खाड़ी के जस्ट बगल में, तो ये इसका नामी द्वीप है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और संसार में भारत की स्थिति, ये जब हम लोगों का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जब हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा तो एक क्वेश्चन शीट डाल देंगे पीडीएफ में, तो आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो फिर उसको सॉल्व कर लेना, ये चैप्टर पूरा ख़त्म होने के बाद में, ठीक है। तो अभी तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसको क्लियर। तो और इसकी बात करें तो रेड क्लिफ रेखा है जो कि क्या है, पाकिस्तान और भारत के मध्य स्थित है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेड क्लिफ रेखा पड़ती है, ठीक है। और डूरंड रेखा, ये अफगानिस्तान और भारत के मध्य में स्थित है, ठीक है, तो इसको डूरंड रेखा बोलते हैं। और थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक इलाका देखें, ठीक है, तो ये चाइना का है, और ये यहाँ से यहाँ देखें तो ये भी चाइना का है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैकमोहन रेखा इधर भी लिखा है और मैकमोहन रेखा इधर भी लिखा है, तो क्या है कि ये भी इलाका चाइना का है, हालांकि ये नेपाल बीच में आ जाता है, इसलिए आपको नहीं, तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे भी चाइना टच करता है, इसका चाइना का बॉर्डर, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी चाइना का है। तो दोस्तों इतना सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब इसको भी देख लेते हैं। तो ये क्या है कि अगर इसकी बात की जाए कि जैसे कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है, तो आपने देखा होगा कि ये टूटा फूटा है, जैसे कि ऐसे ऐसे करके कुछ इस टाइप का है। तो जैसे कि समंदर में नापने की आवश्यकता पड़ती है, तो समंदर में हम लोग दूरी नहीं नाप सकते, यहाँ से देख रहे हैं तो कम आ रही, इधर से देख रहे हैं तो ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो क्या किया गया, उसको सीधा मतलब कि बराबर नापने के लिए एक सीधी रेखा खींची गई, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार रेखा, ठीक है। आधार रेखा क्या काम करती थी, टूटे फूटे तटों को मिलाती थी, ठीक है। और जो टूटे फूटे तट रहते थे, उनके जो अंदर का जल रहता था उसको आंतरिक जल बोलते थे, और जो रेखा थी उसको आधार रेखा। तो दोस्तों आप सब लोग देख रहे होंगे जैसे कि
ये किनारा जो हम लोगों का किनारा है देश के नीचे का, जो समंदर के किनारे स्थित है, ठीक है। और अगर राज्यों की बात करें, ठीक है, तो ये गुजरात पड़ता है, फिर महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है। तो गुजरात का अगर बात करें तो गुजरात का जो तट है उसको बोलते हैं सौराष्ट्र तट, ठीक है, सौराष्ट्र तट। अगर इसकी बात करें महाराष्ट्र की तो कोंकण तट, ठीक है। अगर महाराष्ट्र और गोवा ये दोनों में कोंकण तट आ जाता है, ठीक है। कनारा तट की बात करें तो ये आ जाता है कर्नाटक में, ठीक है। मालाबार तट तो ये आ जाता है केरल में, ठीक है। तो ये सब तटों के नाम है, ठीक है। अगर गुजरात नहीं, तमिलनाडु की बात करें तो ये आ जाता है कोरोमंडल तट, ठीक है। और अगर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की बात करें तो ये आ जाता है उत्तरी सरकार तट, ठीक है। और इधर तो आप तो जानते ही होंगे कि सुंदरवन डेल्टा है, नदियों का आता है, जो नदियाँ टूट के, डेल्टा क्या होता है पहले इसको समझ लो, ठीक है। जैसे कि ये एक नदी आई और अपने साथ में कुछ मिट्टी टाइप का कुछ लेके आई, जो कि क्या किया, आगे यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, डाल दिया। अब तो नदी के पानी निकलने की कोई रास्ता तो रही नहीं, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पे आके ये कचरा डाल दिया सामने आके अपने, ठीक है। तो क्या हुआ, पानी जाने के लिए रास्ता ढूंढता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिट्टी देखा ज़्यादा जमा है तो वो क्या करता है, साइड से निकल जाता है, ठीक है। तो ये देखोगे आप, ऐसे ऐसे निकलते चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक डेल्टा का रूप ले लेता है, ठीक है। तो यही जो है डेल्टा का रूप ले लेता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है। तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि क्या है, गंगा नदी के, गंगा बोल सकते हैं या पद्मा, गंगा और पद्मा आके मिलती हैं तो उसको मेघना भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सुंदरवन डेल्टा, ये जैसे कि पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं और ये बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आ जाता है तट की अगर बात करें तो, ठीक है। तो सुंदरवन आप सोच रहे होंगे कि सुंदरवन डेल्टा क्यों है, तो सुंदर एक वृक्ष होता है, सुंदर नामक, ठीक है, सुंदरी बोलते हैं जिसको। तो वो वृक्ष की इसमें क्या है, अधिकता पाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। और अगर इसकी बात करी जाए, जैसे कि ये लिखा है समुद्री मील, इतने इतने समुद्री मील, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि समंदर में हम लोग रहते हैं तो कुछ कानून भी होगा, जैसे कि चाइना अपना एरिया बढ़ाता चला जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग रोक नहीं सकते, अगर कुछ कानून नियम होगा तभी तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा इलाका है, ये तुम्हारा इलाका है, इसमें कब्जा ना करो या अपना हक ना जमाओ, ठीक है। तो ये अगर इसकी बात करें तो 12 समुद्री मील, पहले समझ लें कि समुद्री मील क्या होता है। तो एक समुद्री मील होता है 1.8 किलोमीटर, ठीक है। तो 1.8 किलोमीटर होता है, तो आप किलोमीटर को जानते हैं तो उसी से कन्वर्ट कर सकते हैं समुद्री मील क्या होता है, ठीक है। तो 12 समुद्री मील की बात करें तो इसमें आती है क्षेत्रीय सागर आता है और प्रादेशिक सीमा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 12 समुद्री मील तक तो सभी प्रकार के यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोहन, मतलब कि जैसे कि कोई भी खनिज निकल रहा है, जैसे कि पेट्रोलियम या खनिज, तो हम लोग उसको ले सकते हैं और उसको शुद्ध कर सकते हैं, या उसका यही बोलते हैं दोहन। जैसे कि शुद्ध करना, उसको निकालना, तो उसको हम लोग दोहन बोलते हैं, निकाल के फिर यूज़ करना प्रोसेस करके, ठीक। तो अगर 12 समुद्री मील, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो 24 समुद्री मील तक क्या होता है कि प्रवासी कानून, ठीक है, प्रवासी कानून हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 24 समुद्री मील तक हम लोग अपना एक आइलैंड बना के, जैसे कि मान लो, विचार करो कि भारत की जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एक द्वीप बना के, तो उसमें हम लोग जनसंख्या क्या कर सकते हैं, ठहरा सकते हैं, या बोल सकते हो कि उनके आवास के लिए एक स्थान दे सकते हैं, जैसे कि भारत में जनसंख्या बढ़ती है तो। और अगर 24, इसमें क्या है, प्रवासी कानून तो हो गया, फिर पर्यावरण कानून को समझते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि पर्यावरण मतलब कि कुछ गंदगी हो जा सकता है, कि कुछ फैल जाए, पेट्रोलियम वगैरह हो जाए, या काफ़ी सारी गंदगी हो जाती है, ठीक है। तो उसको क्या कर सकते हैं, पर्यावरण स्वच्छता, तो हम लोग उसको साफ सफाई करने का अधिकार है हम लोगों को, कितने, 24 समुद्री मील तक, ठीक है। और सीमा शुल्क का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारे क्षेत्र में कोई भी जहाज़ आ गया, ठीक है, उसमें जैसे कि
व्यापार चलता है, काफ़ी सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है। कई दूसरे देश से दूसरे देश में जाना है, ठीक है, तो वो इधर से होके जाएगा, तो वो हम लोगों को क्या करेगा, सीमा शुल्क देगा, ठीक है। तो 24 समुद्री मील क्या करता है, सीमा शुल्क वसूली भी करता है, ठीक है। इतना एरिया क्या है, वसूली भी करता है। और 200 समुद्री मील की बात की जाए तो ये आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं। और वैज्ञानिक अनुसंधान, समझ रहे हो आप, जैसे कि कोई भी प्रयोग करना है, ठीक है, तो वैज्ञानिक यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, इसमें तो आप देख रहे होंगे कि 12 समुद्री मील तक सभी प्रकार के दोहन का अधिकार था, ठीक है। अधिकार हालांकि इसमें भी है, तो इसमें भी अधिकार प्राप्त है, इसमें सभी प्रकार का प्राप्त था, ठीक है। इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए, 200 समुद्री मील के बाहर की बात की जाए तो वो उच्च सागर आ जाता है, जिसमें सभी देशों का समान अधिकार है। और अगर प्रॉपर इंडिया की करें तो किसी प्रॉपर एक देश का उस पर अधिकार नहीं रहता है, तो ये उच्च सागर आ जाता है, सभी देशों का समान अधिकार इसमें हो जाता है। तो सभी देशों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और मिलते हैं आपसे हम 3rd लेक्चर में। तो बाय दोस्तों।